स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। अभी हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लाभ हानि चैप्टर एक्सरसाइज 10A भारती भवन बुक का। इसके बारे में, लाभ हानि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। बनाने से पहले, एक्सरसाइज बनाने से पहले ये सूत्र हम लोगों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, सूत्र है क्रयमूल होता है विक्रयमूल। लाभ हानि में क्या होता है? लाभ हानि में जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, पैसा देकर के खरीदते हैं, तो वह हो गया क्रयमूल। ठीक है। जब उस वस्तु को बेचते हैं तो वो हो जाता है विक्रयमूल, सेल प्राइस। विक्रयमूल का अंग्रेजी होता है और क्रयमूल का अंग्रेजी होता है कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी वस्तु को कम दाम में खरीदें और ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो इस क्रम में हमको लाभ होता है। और जब मेरा खरीद ज़्यादा में हुआ हो और किसी कारणवश उसको हमको कम में बेचना पड़े घाटा लगा करके, तो उसको कहते हैं हम लोग हानि, लॉस। तो लाभ की स्थिति में आपको ध्यान देना होगा। आपके प्रश्न में दो चीज़ें दिया रहेगा, क्रयमूल और विक्रयमूल दे करके पूछेगा लाभ, विक्रयमूल कर लाभ दिया रहेगा, पूछेगा क्रयमूल। तो कैसे निकालेंगे क्रयमूल विक्रयमूल लाभ, कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमने लिखा है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो फिर आगे चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। लाभ की स्थिति में जब हमको क्रयमूल निकालने के लिए प्रश्न में कहा जाता है क्रयमूल, तो उसका सूत्र होता है, आपके क्वेश्चन में विक्रयमूल और लाभ दिया रहेगा। ठीक है। तो हम क्रयमूल कैसे निकालेंगे? विक्रयमूल घटाओ लाभ, यानी जो हम जिस मूल्य पर वस्तु को बेचेंगे और जो हमको उससे लाभ प्राप्त होगी उसको हम घटा देंगे। विक्रयमूल घटाओ लाभ बराबर क्रयमूल। विक्रयमूल निकालने के लिए कहेगा तो उसका सूत्र होता है क्रयमूल जोड़ लाभ। जब क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों दिया रहे, लाभ पूछेगा, तो विक्रयमूल में से हम लोग क्रयमूल को घटा देंगे। जितना में से बेचेंगे और जितना में खरीदे हैं दोनों का आपस में घटा देंगे, मेरा लाभ निकल जाएगा। एक होता है लाभ प्रतिशत निकालना, जो कितना प्रतिशत हमको फायदा हुआ। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र है लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल। ये लाभ की स्थिति में होती है। दूसरी स्थिति होती है हानि। तो हानि की स्थिति में ऐसे ही जैसे लाभ में है वैसे विक्रयमूल और हानि दिया रहेगा, कहेगा आपको क्रयमूल निकालने के लिए, तो क्रयमूल बराबर विक्रयमूल जोड़ हानि। विक्रयमूल निकालने के लिए कहेगा तो क्रयमूल घटाओ हानि, हानि निकालने के लिए कहेगा तो क्रयमूल घटाओ विक्रयमूल। ठीक है। और हानि प्रतिशत यदि निकालने के लिए कहेगा तो हानि गुने 100 बटे क्रयमूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर हम प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है। आइए अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति लाभ अथवा हानि शब्दों में जो उचित हो उससे कीजिए। एक लाइन में हमको क्रयमूल दिया है, ये विक्रयमूल है। अब हमको इसमें से गणना करके बताना है, देख करके बताना है जो ये लाभ होगा या हानि होगा। तो हम किसी वस्तु को 800 में खरीदे हैं, 800 में खरीदे हैं, 800 रुपये अपना दिए हैं और उस वस्तु को हम लाए हैं और उसको हम किसी दूसरे के हाथ से 900 में बेच रहे हैं। तो इस स्थिति में हमको क्या होगा, 800 खर्च किए 900 आया, तो हमको क्या होगा, इसमें लाभ होगा। लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल, यानी 900 में से 100 घट जाएगा तो लाभ कितना रुपया होगा, मेरा 100 रुपया होगा इसमें। ठीक है। दूसरी स्थिति में है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है 1250 रुपये में किसी वस्तु को हमने खरीदा और 1310 रुपये में बेचा, यानी विक्रयमूल ज़्यादा क्रयमूल कम, तो लाभ। इसमें भी हमको लाभ हुआ। कितना रुपया लाभ हुआ, तो 1250 में खरीदे, 1310 में बेचे, 1310 में से 1250 घटाएंगे तो हमको आएगा, इस पर हमको 60 रुपये का फायदा हुआ। तीसरा है 1255 रुपया में 3255 रुपया में खरीदे हैं, 3255 रुपये लगाकर किसी वस्तु को हमने खरीदा है और 3189 रुपये में बेच दिया, यानी खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में। तो इस स्थिति में हमको
हानि होगी। ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, नुकसान होगा, हानि होगा। तो इस स्थिति में, तीसरा स्थिति में हमको क्या हुआ, हानि हुआ। अब इसमें भी देख लेते हैं कितना रुपए के हानि हुआ। तो 15 में से 9 घटेगा 6, ये हो गया 14 में से 8 घटेगा 6, ये हो गया 1, 3 में से 1 में से घटा 0, 3 में से 3 घटेगा 0। इसमें 66 रुपए का हमको क्या हुआ है, हानि हुआ है। 3255 रुपए को किसी वस्तु में खरीदते हैं और 3189 रुपए में उस वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो हमको कितना का हानि हुआ, 66 रुपया का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1418 रुपए में हमने खरीदा है और 4312 रुपये में हमने इसको बेचा है, इस पे भी हमको हानि ही हुआ है। तो इस पे भी हम क्या लिखेंगे, हमको हानि। इसमें कितना रुपए का हानि हुआ, 8 में से 2, 12 में से, हाँ 8 में से 2 घटेगा 6, ये हो गया 1 में से 1 घटेगा 0, 4 में से 3 घटेगा 1, यानी इस पर हमको 106 रुपए की हानि हुई। इसी तरीके से हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा, क्रय मूल्य ज़्यादा विक्रय मूल्य कम तो हानि, क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य ज़्यादा तो लाभ। ठीक है, इसको देख लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ चलते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न कहता है, यदि 50 रुपए की कलम 70 रुपए में बेची जाए तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत से लाभ होगा। कलम कितने की है, 50 रुपए। ठीक है, तो इसका हल करते हैं हम लोग। कलम का मान लीजिए, कलम हमने क्रय मूल्य किया, कलम खरीदा, 50 का कलम है, कलम हमने बाजार गया, बाजार से कलम 50 रुपए का खरीदा और उसको हमने बेच दिया। कितने में बेचा, 70 रुपए में बेचा। कलम का विक्रय मूल्य, कलम का विक्रय मूल्य 70 रुपए में। गए बाजार, 50 रुपए में कलम खरीदे, लेकर के आए, उसको हम 70 रुपए में बेच दिए। जब 70 रुपए में बेचे तो कलम पर क्या हुआ, कलम बेचने पर हमको देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ये लाभ का सूत्र होता है। तो 70 रुपये में से हमने क्या करेंगे, 50 को घटा देंगे। 70 रुपया में से 50 रुपया को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, रुपया है। ठीक है, इस रुपया को हम घटा देंगे तो हमको क्या रुपया प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये यहाँ पे लाभ हुआ। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत कहता है निकालने के लिए, तो सूत्र आपको याद होगा, हम लिखाए हैं पीछे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ 20 रुपये लाभ है, 100 गुने क्रय मूल्य कितना है मेरा, 50, 50 दूना 100, 20 दूना 40% कुल हमको इस कलम पे लाभ हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य कलम का 50 रुपये, विक्रय मूल्य 70 रुपये, लाभ विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 70 में से 50 रुपये घटा दिए तो 20 रुपया हमको लाभ हुआ। फायदा 20 रुपये का कलम पर हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, 20 गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, 50 से 50 दूना 100, 20 दूना 40% हमको प्रॉफिट हुआ। देख लीजिए, उतार लीजिए। हम प्रश्न संख्या तीसरा के ऊपर चल रहे हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। प्रश्न कहता है, हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हानि और प्रतिशत हानि दोनों ज्ञात करना है। यदि 2250 रुपए की साइकिल, साइकिल का कीमत कितना है, 2250 रुपये उसका कीमत है, उसको कितना में बेचा गया, 1125 में बेची गई हो। ठीक है, तो उसका हानि निकालना है। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य देख लीजिए, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 2250 रुपये। ठीक है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, बेचा कितना में उसको, विक्रय मूल्य बेच दिया साइकिल को 1125 रुपये में। ठीक है,
साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल खरीदा में कितना में था 2250 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में उसको 1125 में उसको बेच दिया। तो क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम, तो क्या हुआ हमको हानि हुआ, हानि निकालना ही है। हानि बराबर क्या हुआ, तो क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हम लोग घटा देते हैं। तो 2250 घटाओ 1125 रुपए, इसमें से घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 1125। 2250 में से 1125 घटाएंगे तो मेरा आएगा 1125 रुपए। ठीक है, यानी हानि उसका हो गया 1125 रुपए। हानि प्रतिशत कहता है, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लिख करके मान रख देंगे, हानि कितना 1125 गुने 100 बटे 2250। क्रय मूल्य कितना है मेरा 2250 है। 2250, 1 से 2 बार में ये कट गया, 2 से 50 बार में ये कट गया, यानी 50% मेरा आंसर हुआ। हमको दो गो हानि हुआ 1125 रुपये पहला आंसर, और दूसरा हानि प्रतिशत हुआ मेरा 50% का साइकिल पे हमको हानि हुआ। ठीक है, आया बात समझ में। इसमें क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हुआ, हानि का सूत्र से हानि निकालेंगे और हानि प्रतिशत के सूत्र से हानि प्रतिशत निकालेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के ऊपर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न है 3120 रुपए में एक बैल खरीदा गया। खरीदा कितना में गया, क्रय मूल्य कितना है 3120 रुपए, और 12.1/2% लाभ पर उसे बेच दिया गया। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसका हल करते हैं। थोड़ा सा दिमाग का यहाँ पे यूज करना है। क्या है मेरा बैल का क्रय मूल्य, देखिए बैल का क्रय मूल्य कितना रुपया क्रय मूल्य है 3120 रुपए में हमने बैल को खरीदा। बैल का विक्रय मूल्य हमको नहीं पता है, दिया क्या है लाभ, बैल का बेचने पर लाभ, बैल बेचने पर कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत लाभ है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात हुआ, लाभ रुपया में ज्ञात नहीं हुआ है, लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है। कितना प्रतिशत लाभ हुआ 12.1/2%, 12.1/2, 12.1/2%, यानी 12 दूना 24 1 25/2% हमको उस पर लाभ हुआ। ठीक है, बैल खरीदे 3120 में, लाभ हुआ बैल बेचने पर लाभ हमको हुआ 25/2%। तो बैल का विक्रय मूल्य कह रहा है, बैल का विक्रय मूल्य निकालिए। जो बैल का विक्रय मूल्य क्या होगा, बैल कितने में बेचाया है, पैसा बताना है बैल का, जो कितने रुपया में बैल को बेच दिया गया। खरीदा 3120 रुपये में, बैल बेच दिया पैसा में, तो लाभ कमाया उस पर 25/2%। तो विक्रय मूल्य का सूत्र अब देखिएगा क्या होगा। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, लाभ, यह लाभ तो 1 रुपया नहीं है, कितना है प्रतिशत में है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य क्रय मूल्य रह जाएगा 3120 रुपए। ठीक है, और लाभ के जगह पर लाभ देखिएगा, यहाँ पर लाभ, हमको लाभ रुपया मालूम नहीं है, लेकिन लाभ किस पर होगा, लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा। क्रय मूल्य पर जो प्लस रुपया है यही ना 12% लाभ है। क्रय मूल्य 3120 रुपए है, इससे अधिक रुपए लिया तो ही अधिक रुपए जो है सो कितना के बराबर है 25/2% के बराबर है। तो लाभ बराबर क्रय मूल्य का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत,
लाभ बराबर क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना है 3120 का 25/2% का यहाँ पे 100। ये बात समझ में आया। लाभ, लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। क्रय मूल्य जितना है उस पर वो अधिक राशि लेकर के यानी 25/2% उस पर का जितना खर्च किया वो पैसा उस बैल को खरीदने में, उसी पर वो 25/2% लाभ लेकर के उसने उस बैल को बेचा है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे निकाल लेंगे लाभ क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 25/100, 25/2 गुने 100, 25/2 इसका प्रतिशत का 100। अब यहाँ पे इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 1, ठीक है, 2 1 कम 2 1, 5 दूना 10, 1 6 6 दूना 12, 0 1। ठीक है, अब 4 से इसको भी काट देंगे, 4 से इसको 1560 को काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 9 36, 0 यानी 390 रुपये। लाभ कितना निकला मेरा 390 रुपये। तो 3120 रुपये जोड़ 390 रुपया, तो 0 9 2 11 का 390 रुपये। तो अब बड़ा सा लिख देते हैं 390 रुपये। तो इसको जोड़ेंगे 0 का 0, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 1 5, यानी 3510 रुपये में वो उस बैल को उसने बेचा। विक्रय मूल्य कितना बैल का निकला 3510 रुपये। क्रय मूल्य जोड़ लाभ, तो क्रय मूल्य मेरा 3120 रुपये। लाभ किस पर निकलता है, तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का 25% ही उसका लाभ होगा, 25/2%। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से ये कट गया, 2 से इसको काटे 3120 को, 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, 1 पर 1 11, 5 दूना 10, 1 बचा, 1 पर 2 12, 6 दूना 12 कट गया, 0 का 0 उतरा। फिर 4 से इसको काटे हैं, 4 तिहाई 12, ठीक है, 15 में से 12 घटेगा 3, 3 पर 6 36, 4 9 36, 0 के 0, 390 रुपये। 3120 पे जोड़ यही 390 रुपये उसका लाभ हुआ। 390 रुपये किसके बराबर हुआ 25/2% के बराबर हुआ। ठीक है, अर्थात 12.5 रुपये के बराबर। अब आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, जब भी उतना गुना भाग नहीं करना है, ऐसे ही आपको बना लेना है। ठीक है, उतार लीजिए। आइए तो अब प्रश्न संख्या 5वां हम लोग देखते हैं। प्रश्न कहता है हरिपाल ने 400 रुपये में एक रेडियो खरीदा कितना में 400 में। तो हल शुरू करते हैं। रेडियो का क्रय मूल्य जो दिया है उसको लिख लेते हैं। रेडियो का क्रय मूल्य कितना 400, खरीद कर कितना प्रतिशत में बेचा 15% हानि पर उसे बेच दिया। तो रेडियो बेचने पर हानि प्रतिशत कितना 15% उसको हानि हुआ। रेडियो को 400 में खरीदा था और रेडियो बेचने पर उसे 15% का हानि हुआ। तो रेडियो का विक्रय मूल्य सेम टू सेम पीछे वाले प्रश्न की तरीके से रेडियो का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य घटाओ हानि, क्रय मूल्य घटाओ हानि। क्रय मूल्य कितना रुपया है 400 रुपया, घटाओ हानि, हानि हमको निकालना है, हानि दिया नहीं है तो हानि किस पे निकलेगा, हानि हमें निकलेगा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 400 का 15% उसको हानि हुआ। 15% हानि हुआ, किस पर हानि होगा, हानि प्रतिशत हमेशा चाहे लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य का 15/100, हानि बराबर निकला 400 गुने 15/100। डबल सोना से डबल सोना कैंसिल, 15 चौका 60, 400 घटाओ 60, यानी उसको कितना में बेचा
340 रुपये में उस रेडियो को उसने बेचा। 340 रुपये इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 5वां पर चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हानि प्रतिशत दिया हो तो हानि लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा निकाल देंगे। हानि किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है।